हेलो दोस्तों, मेरा नाम आलिया है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी बताने जा रही हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक आर्यन नाम की लड़की को पसंद करती थी। उस समय मैं 10th क्लास में थी। आर्यन भी 10th क्लास में ही था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। फिर आगे हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाया करती थी और वो पल मानो मेरे लिए ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा आर्यन का नाम लेकर के मुझे चिढ़ाया करते थे। आर्यन और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए हम अपने फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता था तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करती। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर आर्यन से बातें करती। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे। शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो मुझे अब इग्नोर करने लगा। अब ना वो पहले जैसी बातें करता और ना वो मेरी तरफ देखता। मैं सोचने लगी, ये आर्यन को क्या होता जा रहा है? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? और मैं ये हमेशा सोचते रहती थी। एक दिन आर्यन के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, आर्यन अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करता है। वो अब मुझे इग्नोर करने लगा है। उसके फ्रेंड ने मुझे बताया कि आर्यन को मैंने कॉलेज में शिवांगी नाम की लड़की से अक्सर बातें करते हुए देखता हूँ। शायद मुझे लगता है आर्यन उसे पसंद करता है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि आर्यन ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता है। मेरी आंखें नम होने लगीं। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगी। घर जाकर मैंने आर्यन का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि आर्यन ने शिवांगी को फॉलो किया हुआ है और उसकी फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत आर्यन को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गई तब मैंने आर्यन से पूछा, क्या तुम शिवांगी को पसंद करते हो? आर्यन, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम शिवांगी को पसंद करते हो, हाँ या ना? आर्यन, शिवांगी और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी और छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाया करती थी। आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बिल्कुल बदल चुका था। एक दिन मैंने आर्यन को शिवांगी का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं आर्यन के पास गई और उससे कहा, आर्यन, 2 मिनट मुझसे तुमसे कुछ बातें करनी है। आर्यन, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? आलिया, तुम शिवांगी को लाइक करते हो ना?
आर्यन, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि शिवांगी और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। आलिया, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। आर्यन गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? आलिया, आर्यन, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में शिवांगी कहाँ से आ गई? आर्यन, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रहा हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चला गया। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आँखों में आंसू और नज़रों के सामने पुरानी यादें साफ दिखाई दे रहा था। उसकी पुरानी फ़ोटो को देखकर मैं बस रोती रही। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गई। मेरी तबीयत पूरी तरह ख़राब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गई। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखती तो मुझे बहुत तकलीफ़ होता। मैं उसे मैसेज करती तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता। मैं बस ये चाहती थी कि वो मुझसे बात करे, लेकिन वो मुझे अब भूल गया था। आर्यन मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाई। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुज़रती हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कब कम होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो, इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। दोस्तों, अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिव को ज़रूर शेयर करें और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली